हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जियो की, जो रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में बहुत ही जल्दी एक 4G इनेबल्ड लैपटॉप लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए के आसपास होगी। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम भारत में जो पर्सनल कंप्यूटर का मार्केट शेयर है उसके बारे में अगर बात करें, तो जो फर्स्ट क्वार्टर 2022 का यानी कि अप्रैल से जून 2022 के पीरियड में लगभग 42,82,000 लैपटॉप की शिपमेंट हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर है एचपी के पास 33.8%, यानी कि जितने भी भारत में लैपटॉप बेचे जाते हैं उसमें से 33.8% एचपी के होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डेल 19.4% मार्केट शेयर के साथ। फिर आपको दिखेगा लिनोवो 17.6%, एसर 9.8% और एसस एएसयूएस 6.2%। इसके बाद जो अन्य लैपटॉप हैं, चाहे वो एप्पल हो, लावा हो या कोई और ब्रांड का लैपटॉप हो, वो सभी मिला करके लगभग 13.2% बनते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो रिलायंस जियो भी लैपटॉप की मार्केट में अपना कदम रख रहा है। इससे पहले इन्होंने, आपको याद होगा, लास्ट ईयर के एंड में जियो फोन करके लॉन्च किया था, जिसको कि बहुत ज्यादा सफलता मिली थी भारत में। अब उसके बाद ये एक लैपटॉप लॉन्च करने वाले हैं जिसकी कीमत सिर्फ 15,000 रुपए के आसपास होगी। रिलायंस जियो जो कि 2016 से पहले टेलीकॉम सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन 2016 में इन्होंने एक एंट्री मारी और टेलीकॉम सेक्टर को हिला करके रख दिया। क्योंकि ये जो प्राइस लेकर के आए थे, चाहे वो 4G डेटा प्लान्स हो या वॉइस सर्विसेज हो, वो उनसे compete कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इस वजह से काफी सारी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी वो तो बंद ही हो गई। सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन सरवाइव कर पाए, और वोडाफोन की भी हालत आप देख सकते हैं। और इनके अगर कस्टमर की बात की जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर इनके पास हैं। 42 करोड़ रिलायंस जियो के कस्टमर हैं। इसके बाद इन्होंने पिछले साल के एंड में जियो फोन, जिसकी की कीमत लगभग $81, जिसको कि हम इंडियन रुपीस में 6,600 रुपए के आसपास बोल सकते हैं, इसको इन्होंने लॉन्च किया। और अगर हम $100 जो स्मार्टफोन की मार्केट है, यानी कि $100 से नीचे वाले जो स्मार्टफोन है, लगभग 8,000 या उससे नीचे के जो फोन की मार्केट है, उसमें 1/5 मार्केट शेयर रिलायंस जियो फोन का है। यानी कि 20% फोन इनके 8,000 रुपए से कम वाले जितने फोन बिकते हैं उसमें रिलायंस जियो के होते हैं। और ये जो मार्केट है 8,000 या इससे कम वाली, ये लगभग ओवरऑल जो स्मार्टफोन मार्केट है उसका 9% है। और अब ये जो लैपटॉप लॉन्च करने वाले हैं इसको बोला जाएगा जियो बुक, और इसमें एक 4G सिम कार्ड होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि इसी महीने यानी कि अक्टूबर के अंत तक ये जो स्कूल है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। हालांकि आम कस्टमर के लिए जो कंज्यूमर लॉन्च है वो अगले 3 महीने में होने की उम्मीद है। इसके बाद अभी तो ये 4G सिम के साथ आएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 5G इनेबल्ड वर्जन जो होगा लैपटॉप का, वो भी नियर फ्यूचर में लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो जियो बुक है ये इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा, और इसको प्रोड्यूस करेगा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फ्लैक्स, जिसके बारे में शायद आप जानते हो। ये बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं लगभग 30 कंट्रीज में। तो ये भारत में इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि जियो बुक के आने से ओवरऑल जो लैपटॉप मार्केट सेगमेंट है उसमें 15% बढ़ोतरी हो जाएगी। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो आउट ऑफ ऑफिस कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं उसके लिए भी रिलायंस जियो पिच करने वाला है कि भाई उनको जो टैबलेट दिए जाते हैं उसकी बजाय जो ये लैपटॉप लॉन्च करने वाले हैं उसको यूज किया जाए। इससे पहले इन्होंने, आपको याद होगा, 2020 में 22 बिलियन की फंडिंग रेज करी थी ग्लोबल इन्वेस्टर केकेआर और सिल्वर लेक से। तो इस फंडिंग को अब यूज करते हुए पहले ये फोन लेकर के आए और अब लैपटॉप लॉन्च करने वाले हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई 15,000 रुपए में लैपटॉप तो बहुत ही बढ़िया डील लग रहा है, तो क्या इसके साथ कोई चैलेंजेस भी होने वाले हैं? तो सबसे बड़ा चैलेंज इसको आने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के, क्योंकि ये जियो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा। और इसमें बहुत ही कम माइक्रोसॉफ्ट जो एप्लीकेशंस है वो अवेलेबल होंगी। इसमें मेनली जो आर्म लिमिटेड की टेक्नोलॉजी है, क्वालकॉम चिप बेस्ड, उसके द्वारा इसको पावर किया जाएगा। तो जब ये कॉम्पीट करेंगे अपने कॉम्पिटिटर जैसे कि लिनोवो, एसर, एचपी और डेल के साथ, तो इनको दिक्कत ये आएगी कि ज्यादातर जो भारत के यूजर हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के आदी हैं, यानी कि वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को यूज करते हैं। तो एक्सपर्ट्स के द्वारा जियो का जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि यूजर को अवेयर करना कि भाई जियो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा उनको यूज करने के लिए, और वो इसको यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर इनके मेन कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो इस प्राइस रेंज में एसर, लिनोवो और इंडियन जो फर्म है लावा, उसके ऑलरेडी मॉडल्स आते हैं, तो ये इनके मेजर कॉम्पिटिटर रहेंगे। तो देखना होगा कि कैसा रिस्पॉन्स इनको मिलता है। और अगर बात की जाए कि भाई जियो में क्या चल रहा है, तो इन्होंने अभी जब 1 अक्टूबर को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5G सर्विसेज लॉन्च की है, तो उस टाइम पे इन्होंने भी बोला है कि दिवाली तक ये जो चारों मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वहां पे स्टैंड अलोन 5G सर्विसेज को लॉन्च करेंगे। आज की डेट में जो जियो है वो मुकेश अंबानी जी के बड़े बेटे आकाश अंबानी जी के द्वारा रन की जाती है। और इन्होंने बोला है कि दिसंबर 2023 तक ये पूरे इंडिया में जो 5G सर्विसेज है उसको एक्सपैंड कर देंगे। और इसके अलावा ये जो 5G जियो फोन है, जैसे कि 4G जियो फोन इन्होंने पिछले साल लॉन्च किया था, अभी ये 5G जियो फोन जिसका कि कोड नेम गंगा है, उसको भी बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी की कीमत बताया जा रहा है 8,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए तक की होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।